अब शहर जाने की जरूरत नहीं, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके घर, आपके गांव के पास ही इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। कोविड संकट के बावजूद अच्छी शिक्षा, अच्छा रिजल्ट, सभी स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर, स्कूल बस सहित स्मार्ट एजुकेशन की सारी सुविधाएं, फीस बेहद कम। LKG से क्लास 8 तक की स्मार्ट एजुकेशन के लिए तुरंत एडमिशन कराइए। शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। किसी भी जानकारी के लिए अभी संपर्क कीजिए 88 58 99 21 82। जी हाँ, 8858 99 2182। ऐसा स्कूल जहां पढ़कर मुस्कुराएगा आपका बेटा, खुश हो जाएगी आपकी बिटिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता में मिलकर सब भाई, देश की सेवा में मिट जाए प्रभु ऐसा दो वरदान। गुरुजनों को कर प्रणाम, सदा जिए हम सीना तान। खबरें। आजमगढ़ के नवनिर्वाचित सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ का विकास करना चाहते हैं। उधर देवारा क्षेत्र की प्रसिद्ध देवारा विकास समिति भी देवारा क्षेत्र का विकास कराना चाहती है। यही वजह है कि ऐसा लग रहा है मानो देवारा विकास समिति के पदाधिकारियों को उम्मीदों का नया पंख मिल गया है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकेदार यादव के नेतृत्व में कई पदाधिकारी नई दिल्ली पहुंचे और वहां नवनिर्वाचित सांसद दिनेश लाल यादव से मिलकर उनका स्वागत और सम्मान किया। साथ ही कहा कि देवारा क्षेत्र का भी विकास बेहद जरूरी है। आप देवारा पर जरूर ध्यान दीजिए क्योंकि लाखों की आबादी बड़ी मुश्किलों में जी रही है। देवारा विकास समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकेदार यादव ने मीडिया को बताया कि सकारात्मक बातचीत हुई है। जल्द ही देवारा में महुला गढ़वल बांध को 4 लेन बनाने और क्षेत्र में एक बड़े शिक्षण संस्थान के खुलने का काम होना है। इसके अलावा और भी कई विकास के काम होंगे जो देवारा क्षेत्र के लोग देखेंगे। इंतजार और उम्मीद बहुतों को है। अब देखना है कि विकास के नाम पर होता क्या है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। अखिल भारतीय नौजवान सभा के पदाधिकारियों ने आज आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सौंपा। नौजवान सभा के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शेख ओबैदुल्ला ने कहा कि महाराजगंज से लेकर मऊ जिलों में पुलिस द्वारा पदाधिकारियों के साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई है। ऐसे में हम मांग करते हैं कि दोषी पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और साहित्यकार, पत्रकार और सामाजिक चिंतकों पर जहां भी उत्पीड़न हो रहा है उसे रोका जाए। इस मौके पर मोहम्मद इस्फाक, अध्यक्ष शफीक अहमद, नौजवान सभा के जिला मंत्री राजीव यादव, मोहम्मद सऊद, मुजम्मिल, जाहिद अली, रहीम आफ्ताब, अहमद, विवेक रावत, अहमद फरहान, आफ्ताब पप्पू समेत बड़ी संख्या में संगठन से जुड़े लोग शामिल रहे। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054।
आपके सपनों वाले मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। पूरा फिल्मी स्टाइल में सुल्तानपुर से लेकर आजमगढ़ की पुलिस ने जबरदस्त अंदाज में पीछा किया, तब जाकर 2 ऐसे ट्रक पकड़े गए जिन पर पशुओं को लाद कर बाहर के जिलों में ले जाया जा रहा था। जी हां, आप देख सकते हैं ये तहबरपुर थाना परिसर में ये पकड़े गए पशु 2 ट्रक भैंसें पकड़ी गई हैं जिन्हें बाहर के प्रदेशों में ले जाया जा रहा था। हम आपको बता दें कि गोवध समेत तमाम ऐसे कामों पर प्रदेश की योगी सरकार ने रोक लगाई है। इसी कारण लुका छिपी करते हुए तस्कर पशुओं की तस्करी कर रहे हैं। आज सुल्तानपुर में अलर्टनेस हुआ तो आजमगढ़ की पुलिस भी अलर्ट मोड में आ गई और पीछा करने पर 2 ट्रक पकड़े गए। वरिष्ठ संवाददाता रोशन लाल की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना CPS। प्रदेश की योगी सरकार ने शिक्षकों को, खासकर बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को ऐसी खुशी दी है जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जी हां, जनपद के अंदर ट्रांसफर उनकी मांग थी और आज कहा गया है कि सरकार इसे लागू करने जा रही है। प्रस्ताव पास हो चुका है। 2 दिन के बाद आवेदन भी लिए जाएंगे। जिले के अंदर ट्रांसफर का इंतजार शिक्षक बड़े लंबे समय से कर रहे थे। कुछ ट्रांसफर 2 साल पहले यानी 2020 में हुए भी थे। बाद में हाईकोर्ट का आदेश आया कि शिक्षण सत्र के बीच तबादले नहीं हो सकते। उसके बाद शिक्षक इंतजार कर रहे थे। माना जा रहा है कि अगर ये प्रक्रिया हुई तो तकरीबन 80,000 शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि यह भी कहा गया है कि म्यूचुअल ट्रांसफर तभी होंगे जब भी गंभीर बीमारी जैसा कोई बड़ा कारण होगा। बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए PR इंडिया। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। योगी सरकार का साफ आदेश है कि जनता की फरियाद जल्द से जल्द सुनी जाए, वह भी स्थानीय स्तर के अफसर ही ज्यादा मामले सुलझाएं जिससे कि जनता को न दौड़ना पड़े न उसे कोई परेशानी हो। लेकिन आजमगढ़ से आ रही 2 तस्वीरों ने सभी को हैरत में डाल दिया कि आखिर समस्याओं का समाधान अधिकारी कैसे कर रहे हैं। कहीं कोई पुलिस से परेशान है तो कहीं कोई लेखपाल कानूनगो से। आप देख सकते हैं आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट परिसर में जनार्दन गिरी पुत्र सूदनाथ गिरी, यह निजामाबाद तहसील क्षेत्र के खास बेगपुर गांव के रहने वाले हैं। आज परिवार सहित पहुंचे और जहरीला पदार्थ खाकर पूरा परिवार आत्महत्या करने जा रहा था। यह तो गनीमत थी कि तत्काल सूचना मिलते ही वहां जवान पहुंच गया और
अन्य पुलिस वालों को भी बुलाया, सभी ने रोका तो जनार्दन गिरी किसी तरह बच पाया। पीड़ित ने कहा है कि आजमगढ़ के मंडलायुक्त साहब और डीएम साहब ने आदेश दे दिया है, फिर भी लेखपाल प्रिंस गुप्ता पैमाइश नहीं कर रहे हैं। 30,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। 5,000 रुपया दे भी दिया, लेकिन वे तैयार नहीं। दूसरी तस्वीर है यहीं बगल में डीएम कार्यालय के सामने अंबेडकर पार्क की, जहां पर दिव्यांग परिवार कफन लपेट कर बैठा है। पता चला है कि साहब ने आदेश दे दिया था बड़ा मिन्नत के बाद, लेकिन दबंग रास्ता रोक कर बैठे हैं। पुलिस कोई मदद नहीं कर रही है। ये मामला है रानी की सराय थाना क्षेत्र के साख खजूरा गांव का। दिव्यांग परिवार अरविंद राजभर पुत्र मूलचंद राजभर का है। काश ये खबरें डीएम साहब और कमिश्नर साहब तक पहुंच जाएं और इन पीड़ितों की मदद हो जाए तो निश्चित तौर पर समाधान दिवस समेत सारे अभियान का हल हो जाए, समाधान हो जाए। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक सीबीएसई पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए, क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। जेएस सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपने उन महाविभूतियों को याद करना नहीं भूलते, जिनके सिद्धांतों और आदर्शों पर चलकर आज पार्टी ने केंद्र में और कई प्रदेशों में सरकार बनाई और विकास की किरण समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सफलता पाई। आज आजमगढ़ के दीदारगंज स्थित एक मैरिज हॉल में जिला कार्य समिति के पदाधिकारियों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन मनाया। उनके चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और उनके बलिदान को याद किया गया। जिला कार्य समिति की बैठक में सर्वप्रथम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन पर सभी ने उनके सिद्धांतों और आदर्शों को याद किया और कहा कि हमें भी उन पर चलकर एक आदर्श भारत की संकल्पना को साकार रूप देना है। आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ की जीत पर सभी ने प्रसन्नता जताई और कहा कि समाज में ऐसा संदेश जाना चाहिए कि भाजपा सरकार ने जो कहा वो किया, इसके लिए हमें हर वादा पूरा करना होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दीदारगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर कृष्णा विश्वकर्मा ने कहा कि गांव-गांव में भाजपा की लहर चल रही है। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी एक बार फिर केंद्र में सरकार बनाएगी। मुख्य अतिथि के रूप में शकुंतला चौहान, लालगंज जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय और कोषाध्यक्ष दिनेश जायसवाल ने भी इस कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का संचालन हरीश तिवारी ने किया, जबकि जिला मंत्री शैलेंद्र यादव, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा निजामाबाद मनोज कुमार यादव, राजकुमार पासवान, अवधेश चौहान, जयप्रकाश जायसवाल, इंद्रपति सेवक, शिव प्रसाद गुप्ता, राम स्वागत राजभर, जिलेदार मौर्य अजीत गौतम ने भी अपने विचार व्यक्त किए। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।